नमस्कार साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपके बिजनेस सक्सेस से जुड़ा हुआ है, कंसल्टेंट से जुड़ा हुआ है, आपके डिसीजन से जुड़ा हुआ है और पक्का सक्सेस से जुड़ा हुआ है। तो एक बार क्या होता है, एक गुरु रहता है, वो अपने शिष्य को कहता है कि बेटा कभी भी ना बिल्ली मत पालना, ये चीज़ गुरु मंत्र याद रख लेना। तो शिष्य को बड़ा अजीब लगता है, बोलता है कि ये तो इतने धर्म ज्ञाता हैं, इतने ग्रंथ ज्ञाता हैं, उसके बाद भी इन्होंने ऐसी बात कही जिसको नॉर्मली कहीं से हम लोग कनेक्ट नहीं कर पाते। बोले चलो कोई बात नहीं, क्योंकि वो जूनियर था, ज़्यादा बात नहीं कर पाया। काफ़ी साल बीत गए, अब गुरुदेव के मरने का समय आ गया। तो फिर उसने हिम्मत करके पूछ लिया, बोले गुरुजी मेरे मन में एक चीज़ खटक रही है, कृपया बताएं कि आपने ऐसा क्यों कहा कि बिल्ली नहीं पालना। तो बोले तुम्हारा क्वेश्चन तो सही है, लेकिन मैंने क्या अपने गुरु से बिल्कुल नहीं पूछा था, लेकिन उसके कारण क्या हुआ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा है आपका प्रश्न आज आया। चलिए, क्या होता है, जब मेरे गुरुदेव ने कहा, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने सोचा कि यार ये इनका दिमाग बराबर नहीं है, पागल हो गए हैं। बोले ठीक है, बोल रहे हैं तो सुन लेते हैं, क्योंकि मरने वाले थे, मैंने सुन लिया। फिर क्या हुआ, मैंने देखा कि मुझे खुद भिक्षा मांगने जाना पड़ा, और क्योंकि नया ज्वाइन किया था, शुरू में तो उतना काम नहीं करना पड़ता था, बाद में फिर भिक्षा मांगने जाना पड़ता था। तो भिक्षा मांगने जब जाता था और कहीं पर भी बैठता था, चूहे मेरा धोती और लंगोट कुतर देते थे, और ये सिलसिला हर दिन चलता रहा। तो गांव वाले भी परेशान हो गए, क्योंकि मुझे कपड़े भी फिर मांगने पड़ते थे भीख में। तो गांव वाले ने कहा कि सर एक काम करिए, एक बिल्ली पाल लीजिए, उससे क्या हो जाएगा, बिल्ली सारे चूहे, आपके आश्रम में जितने भी चूहे हैं और आप जहाँ पर भी बैठक करते होंगे वहाँ के सारे चूहे वो खा जाएगा और आप आराम से रह पाएंगे। तो उसको बात जची, बोले चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। उसने क्या किया, एक बिल्ली पाल लिया। अब बिल्ली पालने के बाद क्या हुआ, बिल्ली ने तो सारे चूहे खा लिए, लेकिन अब उस बिल्ली को पालना पड़ेगा। तो ये जो शिष्य था, इसको दोहरे भीख मांगनी पड़ती थी, दूध भी भीख में मांगना पड़ेगा क्योंकि बिल्ली को पिलाना है, उसके बाद फिर अपने लिए भी खाना मांगना पड़ेगा। अब बहुत दिन हो गया, तो गांव वाले ने कहा कि सर एक काम करते हैं कि बिल्ली तो आपको परेशान कर रही है, आपको दूध की भी ज़रूरत है, हम एक गाय दे देते हैं। तो अब गाय आ गई। अब गाय आने के बाद अब उसका क्या हो गया, गाय को भी पूरा खिलाना पड़ेगा, घास का जुगाड़ करना पड़ेगा। अब वो रोज़ घास का अरेंजमेंट करे, फिर भीख मांगे, फिर दूध भी गाय से तो दूध निकाल के दे देगा, लेकिन ये सारी प्रक्रिया में वो बहुत थक जाता था, समय निकल जाता था। उन लोगों ने कहा कि सर आपको घास के लिए प्रॉब्लम हो रही है ना, तो हम एक काम करते हैं, आपको ना एक खेत देते हैं, साफ़ करके जंगल के पास में एक पूरा खेत दे दिया जाता है, जिसमें ये कहा जाता है कि महाराज आप ना एक हिस्से में घास उगाइए, एक हिस्से में गेहूँ, चावल और ये सारी चीज़ें आप उगाइए, ताकि आपका दिनचर्या आराम से कटे, आपको भीख मांगने की ज़रूरत ना पड़े। अब उसको ये बात भी जच गई, बोले बात तो सही है। अब आप सोचो कि उसकी हालत ऐसी हो गई कि उसको सारे काम करने पड़ते थे, खेती भी करना पड़ेगा, उसके बाद में चारा भी काटना पड़ेगा, अपने गाय को खिलाना पड़ेगा, फिर दूध निकालना पड़ेगा, बिल्ली को पिलाना पड़ेगा, और वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगा। उन्होंने गाँव वालों से चर्चा की कि बॉस हम लोग परेशान हो जा रहे हैं, मैं क्या करूं। बोले कि गांव में ना एक किसान की विधवा बेटी है जो वहाँ रहती है, बहुत अच्छी सुशील है, वो आपकी सेवा कर दिया करेगी वहाँ पर आके। तो अब वो विधवा लड़की आई और बहुत सेवा करने लगी, खिलाने लगी, पिलाने लगी, हाथ पैर दबाने लगी, और जब हाथ पैर दर्द हो तो मालिश करने लगी। अब ये सारी चीज़ें से वो उस लड़की को देखकर इसको प्रेम हो गया। तो क्या हो गया, शादी हो गई तो 2 बच्चे भी हो गए। अब आप सोचो कि उसका जीवन क्या हो गया, क्योंकि अब वो बीवी के साथ में रहना एक गृहस्थ जीवन में पहुंच गया। बच्चे भी पालने पड़ेंगे, सारे काम करने पड़ेंगे, गाय को भी देखना पड़ेगा, बिल्ली को भी देखना पड़ेगा। और एक दिन ऐसा आया कि जब वो थक गया और फाइनली उसने वापस से पूरा गृहस्थ त्याग करके फिर वो संन्यास में आया, जहाँ पर उसको ये वाला शिष्य मिला था। उसने बोला कि हमारा पूरा पर्पस ख़राब हो जाता है जब हम लोग सही गुरु की बात को ध्यान से नहीं सुनते। इसी तरीके से कंसल्टेंसी हम लोगों को सही रास्ता दिखाती है। अगर आपको कंसल्टेंट पे विश्वास नहीं है तो कंसल्टेंट चेंज करो, लेकिन जब वो बता देता है तो केवल उसका पोस्टमार्टम करके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और फाइनली आप कहीं और ना पहुंच जाओ। आपके बिजनेस का जो टारगेट है, वो टारगेट जो कंसल्टेंट या जो कोच आपको पूरा करा सकता है, उनके साथ आप कनेक्ट हो सकते हो। अगर आप अपने बिजनेस में ग्रोथ चाहते हो तो निर्णय सही कंसल्टेंट और सही कोच का लेना पड़ेगा, और जब उनसे आपको कंसल्टेंसी मिलेगी उसको आप 100% फॉलो करिएगा, ताकि आपका ग्रोथ हो। उसमें डाउट मत रखिएगा, और इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको जो मदद चाहिए वो कंसल्टेंट और कोच से ज़रूर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके बिज़नेस में ग्रोथ के लिए मदद करें, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम आपके बिज़नेस को ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से सुरक्षित और ग्रोथ की तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे। आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हो, हमारे साथ बने रह सकते हो। आपका दिन ज़बरदस्त और शुभ हो।